नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तेज खबर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा की छात्राओं को आज जन सुनवाई में जाना पड़ा। मामला जहां भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाडली लक्ष्मी योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रही है, वहीं खंडवा शहर की जमीनी हकीकत इन दावों पर सवाल खड़े करते नजर आ रही है। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में महिलाएं एवं छात्राएं पहुंची। छात्रों का कहना है कि जो आनंद नगर रोड पर शराब दुकान पर शराबी खड़े होकर देखते रहते हैं, जिसके चलते वहां की छात्राओं को निकलने में काफी परेशानी जाती है। प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहती है। प्रशिक्षण के दौरान वहां से छात्राएं निकलती आती जाती है, पर इस शराब दुकान को लेकर छात्राएं काफी परेशान रहती है और यही छात्रा नहीं, गणेश तली क्षेत्र के लोग वहां से आते जाते रहते हैं। इस शराब दुकान जो कि स्कूल के सामने भी है और जहां प्रशिक्षण चल रहा उसके आसपास में बताया जा रहा है कि जो शराब अधिकारी श्री मीणा जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने जन सुनवाई में अधिकारियों को बताया है और इन शिक्षिकाओं के साथ में वहां पर निरीक्षण करने भी जाएंगे। जन सुनवाई में आबकारी अधिकारी और यही छात्राएं अधिकारी को जो भी समस्या थी वे बताई गई। खंडवा सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह, जिनको पूरी जानकारी दी गई, आवेदन दिया गया है और अपनी समस्याएं भी बताई गई। वहीं आबकारी अधिकारी श्री मीणा जो कि इस टीम के साथ वहां पर जाएंगे और निरीक्षण करेंगे। इनका कहना यह है कि जो भी धार्मिक स्थल है इसके आसपास 100 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए। इसके करीब बताई जाएगी तो उसे वहां से हटाया जाएगा। देखिए पूरा मामला क्या है। मैं CBTI की छात्रा हूँ, सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा नाम खुशी सेजवाल है और हमारी समस्या ये है कि हमारी जो संस्था है उसी के पास एक शराब की दुकान है और हम सब जो भी छात्रा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जाता है तो हमें मतलब सुरक्षा नहीं मिलती है कि वहाँ के जो भी पुरुष है, वहाँ के लड़के हैं, एकदम मतलब बोलना चाहिए कि खुलेआम ही जो भी आप समझते हैं, तो हमें उसमें सुरक्षा नहीं मिलती। हम पैदल जाएं या गाड़ियों से जाएं तो हमें उससे सुरक्षा नहीं मिलती है। नजरें भी आप जानते हैं कि किस तरह की होती है। हम सबकी मांग यही होगी कि वहां से जो शॉप है, जो शराब की शॉप है, उसे हटा दिया जाए ताकि हम सेफ फील करें। बुनियादी प्रशिक्षण संस्था जहां पर टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है, DLED कोर्स कराया जाता है, वहां से आए हुए हैं, हमारी छात्राएं हैं। हमारी संस्था गणेश तलाई रोड में स्थित है और लगभग पिछले 2-3 वर्षों से वहां पर किसी ने अवैध रूप से दुकान को कब्जा करके वहां पर शराब की दुकान डाला हुआ है और ये हमारी संस्था के मुख्य गेट से कुछ नहीं तो 100 मीटर की लगभग दूरी पर है और दुकान के मालिक से बात करने पर उनके द्वारा हमें हमेशा नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रकट की है उन्होंने और कई बार उन्होंने ये भी कहा कि आप कुछ भी कर लेंगे तो आप हमसे हटवा ही नहीं सकते और इसीलिए हमको आबकारी में भी हमने आवेदन किया था, लेकिन आबकारी द्वारा भी किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया और इसीलिए हम विवश होकर आज कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। और हमारी समस्या ये है कि शराब की दुकान वहां पाई जाने के कारण हमारी जो छात्राएं हैं इनको कई बार जो है वहां से गुजरना सहज नहीं हो पाता है। वहां पे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं और कई लड़के खड़े रहते हैं, क्योंकि पिछली बार हमारी एक छात्रा को 2 बार किसी लड़के ने वहां से जो है उसका पीछा किया और उसे छेड़छाड़ की कोशिश की और ऐसी कई घटनाएं हैं जहां हमारी छात्राएं जो है वो सहज नहीं पाती हैं वहां से चलना। हमारे यहाँ 140 जो हमारी सीट्स हैं वो 140 सीट्स हैं, तो 140 छात्राएं हमारे पास में हैं और इसलिए हमको इनके हित की सुरक्षा का ध्यान रखना है, इनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो और वे खुले रूप से कहीं पर भी आ जा सके। क्यों किसी के कारण वो अपने आप को बंदिश में रखे। माता पिता को चिंता होती है कि हमारी बच्चियां सेफ हैं या नहीं हैं और इसीलिए हम नहीं चाहते कि वहां पर इस प्रकार का किसी प्रकार से शराब की दुकान पाई जाए, लोग वहां पर हलचल मचाए और गलत बातें होती रही और इसीलिए जल्द से जल्द इस
शराब की दुकान का वहां से हटना जरूरी है कि जब छात्राएं उस स्थान से गुजरती हैं तो वहां से गुजरना उनके लिए असुरक्षित है। वहां असुरक्षित माहौल है, लड़के खड़े रहते हैं और कुछ प्रकार के कमेंट्स करते हैं और वो लड़कियों को कई बार अब जेंट्स आप जानते हैं कि जेंट्स तो खुलेआम मतलब ये गणेश तलाई कोई एक शैक्षणिक संस्था है, उसके संबंध में बच्चे आए थे, महिलाएं आई थी, तो उनका प्रतिवेदन, उनका आवेदन लिया, मैंने देखा और अभी मैं यहाँ से जाके स्टाफ के साथ, यदि हमारे आबकारी एक्ट का नियम है धार्मिक शैक्षणिक संस्था से 100 मीटर की दूरी पर मदिरा दुकान स्थापित हो सकती है, यदि उसके दायरे में आएगी तो हम दुकान को हटाने की प्रक्रिया करेंगे, या उससे बाहर होगी तो उस हिसाब से जांच अभी मैं करवाऊंगा जाकर। CS मीणा, ADU एक्साइज।